तो हाल ही में खबर आई थी कि संजय राउत जल्द ही उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये खबर तो सच है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो शिंदे की पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसका खुद ऐलान संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए कर दिया। तो संजय राउत ने खुद पब्लिक कर दिया, खुद ऐलान कर दिया कि वो सीएम फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं और इसका एक पत्र भी संजय राउत ने शेयर कर दिया। तो अब उद्धव ठाकरे सबसे बड़े झटके के लिए तैयार है, क्योंकि उनका दाया बाया अगला पिछला सारा सब कुछ संभालने वाले संजय राउत अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे किसानों की पॉलिटिक्स के पीछे लगे हुए हैं, संभाजी नगर में जाकर एकनाथ शिंदे को चुनौती देने में लगे हैं, वहीं उनके अपने घर में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है, बहुत बड़ा भूचाल उनकी अपनी पार्टी में आने वाला है, क्योंकि उनके सबसे बड़े सुख दुख के साथी संजय राउत अब उनकी पार्टी को जल्द ही अलविदा कहने वाले हैं। दरअसल संजय राउत ने खुद सोशल मीडिया साइट पर एक पत्र डाला है और उसमें बताया है कि वो सीएम फडणवीस से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने सीएम फडणवीस से मुलाकात का वक्त मांगा है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेजी पकड़ती जा रही है। मुंबई महानगर पालिका के साथ ही जिला परिषदों, नगर पालिका और अन्य महानगर पालिकाओं के आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्दी होने वाली है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मिलने का अनुरोध किया है, जिससे राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। सियासी गलियारे में भाजपा शिवसेना एक साथ होने की तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। अब एक चर्चा ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी के साथ ना जा पाए, लेकिन संजय राउत बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो संजय राउत ने फडणवीस को ये पत्र क्यों लिखा है, उस पत्र में क्या है, ये भी जान लीजिए। तो राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पहल के पीछे किसी भी राजनीतिक मंशा को नकारते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है और चुनावों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। यानी कि फिलहाल जो पत्र उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर डाला है उसे राजनीतिक मंशा से प्रेरित नहीं बताया है और इस मुलाकात का उद्देश्य उन्होंने आगामी चुनाव में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए ये मुलाकात का वक्त मांगा है। लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। संजय राउत ने अपने पत्र और आधिकारिक एक्स पोस्ट में बताया है कि राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर कुछ शंकाएं और सवाल उठाए गए हैं। इस बैठक का उद्देश्य संविधान के तहत निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को सुनिश्चित करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब संजय राउत भले ही यहाँ पर चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो और इसी को लेकर फडणवीस से मिलना चाहते हो, लेकिन मीडिया सूत्रों की माने, मुंबई मीडिया से जो खबर आई है उन सूत्रों की माने तो संजय राउत फडणवीस से सिर्फ चुनाव में पारदर्शिता के लिए नहीं मिलने वाले। लेकिन मुंबई मीडिया से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक माने तो संजय राउत सिर्फ चुनाव में पारदर्शिता की वजह से सीएम फडणवीस से नहीं मिलना चाहते, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और है। संजय राउत चाहते हैं कि वो अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दे, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दे और बीजेपी का दामन थाम ले, क्योंकि संजय राउत को ये समझ में आ चुका है कि उद्धव ठाकरे का फ्यूचर अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ज्यादा बचा नहीं है। उद्धव ठाकरे सिर्फ एक विपक्ष के तौर पर ही काम करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे के पास न विजन है और न ही फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग है। इसीलिए संजय राउत अब बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। वहाँ पर उनके पास विजन है, फ्यूचर को लेकर कई तरीके की प्लानिंग है और बीजेपी को जिस तरह से जनता पसंद कर रही है तो उम्मीद है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से जाने वाली नहीं है। इसीलिए संजय राउत अपना फायदा देख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब फिलहाल तो संजय राउत ने ये पत्र सोशल मीडिया साइट पर शेयर करके खलबली मचा दिया है, या यूँ कहिए कि घमासान मचा दिया है। लेकिन अभी तक देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है, यानी कि मुलाकात का वक्त अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन इस मुलाकात में सभी की नजरें बनी रहेंगी, खासकर मुंबई मीडिया की नजरें तो इस मुलाकात पर बनी रहेगी। इस मुलाकात का मकसद क्या है, क्या ये मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। अगर हो पाती है तो संजय राउत क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, और देखना ये भी होगा कि क्या इस मुलाकात का मकसद वाकई में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है या फिर संजय राउत के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो आपको क्या
क्या लगता है, संजय राउत क्यों देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं? क्यों संजय राउत ने इस पत्र को पब्लिकली शेयर कर दिया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ठाकरे गुट के नेता अनिल परब अब तक राजस्व मंत्री योगेश कदम पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब अनिल परब अपने समर्थकों को लेकर, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों को लेकर योगेश कदम के घर पर पहुंच गए। मुंबई मीडिया सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव गुट के कुछ लोगों ने योगेश कदम के घर पर हल्ला बोल कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया। मुंबई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, योगेश कदम अपने घर में ही थे और उनके घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे और योगेश कदम को गुंडा, हत्यारा तक कहने लगे। मुंबई मीडिया की माने तो ये सब कुछ अनिल परब के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि अनिल परब पिछले कई दिनों से, या यूं कहे पिछले कई सालों से योगेश कदम के पीछे हाथ धोकर बड़े हैं। और अब बंदूक के लाइसेंस के मामले में तो अनिल परब ने खुद योगेश कदम का इस्तीफा मांग लिया है। देवेंद्र फडणवीस से योगेश कदम को बर्खास्त करने की मांग भी कर ली है। अनिल परब ने राजस्व मंत्री योगेश कदम पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ कहा कि योगेश कदम ने मुख्यमंत्री के संरक्षण में रहते हुए लाइसेंस दी है, बंदूक की लाइसेंस दी है, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो कि पुणे में एक कुख्यात गुंडा है, जिस पर हत्या और जबरन वसूली के मामले दर्ज है। ऐसे व्यक्ति के भाई को हथियार का लाइसेंस दिया गया है। अनिल परब ने इस मामले में कई सवाल उठाए और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि योगेश कदम को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए, उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं है। अनिल परब ने कहा कि मैंने योगेश कदम के कई कारनामों को सबूतों के साथ विधानसभा में पेश किया, हालांकि मुख्यमंत्री हर बार उनका सपोर्ट करते रहे। मुख्यमंत्री को क्या परेशानी है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे जनता में ये संदेश जरूर गया है कि मंत्री जो भी करते हैं वो काम करते हैं क्योंकि हम सुरक्षित है। लेकिन परब ने यहाँ पर कहा कि ऐसी सरकार के साथ हम सुरक्षित हो ही नहीं सकते जो सरकार खुद राज्य में अराजकता फैलाने का काम कर रही है, जो कि हथियारों का लाइसेंस बांट रही है, ऐसे व्यक्ति को बांट रही है जिसका भाई कुख्यात गुंडा है, जिस पर कई तरह के मामले दर्ज है, और ऐसे लोगों को हथियारी लाइसेंस देकर सरकार जनता की जान को मुश्किल में डाल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के भाई को हथियारी लाइसेंस दिए जाने की बात की जा रही है वो गैंगस्टर नीलेश घाईवाल का भाई है, जिसका नाम सचिन घाईवाल सामने आया है, और सामने आया है कि इन्हें बंदूक का लाइसेंस देने का फैसला योगेश कदम की तरफ से किया गया है। हालांकि इस मामले में योगेश कदम के पिता और एकनाथ शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने भी अपना बयान दिया, और रामदास कदम ने कहा कि योगेश कदम ने जो भी किया है वो दायरे में रहकर किया है, कानून में रहकर किया है। योगेश कदम राज्य के गृह मंत्री है और एक मंत्री होने के नाते उनके पास ये सारे अधिकार है, इसीलिए उन्होंने ये हथियारी लाइसेंस दिया है। इसके पीछे उनकी मंशा किसी भी तरह की गलत करने की नहीं है। यहाँ पर रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे गुट पर यह भी आरोप लगाया कि योगेश कदम को आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पर टिके हुए हैं और 4-5 विभाग भी उन्हें मिल चुके हैं। लोग तो चाहते नहीं थे कि वो चुनाव में खड़े हो, लेकिन वो चुनाव में खड़े हुए और चुनकर यहाँ पहुँचे हैं और इतने बड़े पद पर बने हुए हैं। यही उद्धव ठाकरे गुट की असली पीड़ा है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अनिल परब को आगे कर रखा है और वो योगेश कदम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। लेकिन योगेश कदम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे, उन्हें जो काम दिया गया है उस काम को वो अपनी जिम्मेदारी से करते रहेंगे। रामदास कदम ने यहाँ पर कहा कि अनिल परब जैसे हजारों लोग भी हमारे घर के सामने खड़े हो जाए तो लेकिन हम डरने वाले नहीं है, मेरा बेटा डरने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के कई लोग योगेश कदम के घर के बाहर पहुँच चुके हैं और रामदास कदम ने उन्हें दो टूक जवाब दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में गैंगस्टर के भाई को हथियारी लाइसेंस देकर योगेश कदम ने बहुत बड़ी गलती की है? क्या उद्धव ठाकरे गुट की सही मांग है? क्या वाकई में इस मामले में योगेश कदम का इस्तीफा बनता है, अपने पद से बर्खास्त होना बनता है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।